Jimmy, come and read for me from Luke's Gospel, chapter 1, verses 5 to 25. Let's open our Bible to Gospel of Luke chapter 1. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय. Praise the Lord. I'll be reading from verses 5 to 25 and followed by the same chapter 57 to 67. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 5 से 25 में हिंदी में पढ़ूंगा. यहूदियों के राजा हेरोदस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था. वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे. उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे. जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए. धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी. उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया. जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया. परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना. तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता की गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा. वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों की धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक प्रजा तैयार करे. जकरिया ने स्वर्गदूतों से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बात करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं. देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की. लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी. जब वो बाहर आया तो उसने बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वो उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया. जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया. इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा ही किया है. Now let's move on to verse 57 in the same chapter. Verse 57 to 67 I'll read in Hindi. तब एलिशिबा की प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया. उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है उसके साथ आनंद मनाया. और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे. इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए. उन्होंने उससे कहा, मेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं. तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है. उसने लिखने की पट्टी मंगवा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है. और सबों को आश्चर्य हुआ. तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा. उसके आसपास के सब रहने वाले पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई
और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस का सीजन है, दिस इज द सीजन ऑफ क्रिसमस। हम लोग कोशिश करेंगे क्रिसमस तक एक पैदाइश के विषय में, यीशु की पैदाइश की विषय में बातचीत करेंगे। और आज जो कुछ हम लोग पढ़े हैं जकरिया एलिजबेथ के विषय में है, और जो कुछ मैं प्रचार करना चाहता हूँ यह है कि डाउट टू कन्फेशन, डाउट टू डन एंड देन कन्फेशन। जकरिया और एलिजबेथ दोनों धार्मिक थे, परमेश्वर की सेवा में लगे थे, प्रार्थना कर रहा था कि उनको बच्चा मिले। करते करते बूढ़े हो गए, बच्चा नहीं हुआ क्योंकि वो गर्भवती नहीं हो सकती थी। और जब बुढ़ापे आया तो बच्चे के प्रिया के लिए वो बंद कर दिया होगा, नहीं, वो प्रिया नहीं करता। लेकिन परमेश्वर उनके मनों को, बातों को जानता है। उन दिनों में यदि किसी के पास बच्चा नहीं हो तो उसको थोड़े गिरे नजर से लोग देखते थे, गिरे नजर से। हर एक स्त्री का एक ख्वाहिश रहता है कि उन्हें बच्चा हो। यदि आप यंग हो और आपके पास बच्चे नहीं हैं तो आपके माँ बाप रिंग करके पूछेंगे, क्या, क्यों इतना लेट है, बच्चा होना चाहिए। और एलिजबेथ का नहीं हुआ, लेकिन वो विश्वास में अटल थे, वो विश्वास में अटल था और जाकर परमेश्वर की, प्रभु की सेवा करता था, सेवकाई के काम में लगा हुआ था दोनों। और लोगों के लिए दुआ किया, उनको बच्चा हो गया। भारी भारी मिरेकल हुआ होगा, लेकिन घर में नहीं हुआ। अब क्या होता है कि परमेश्वर उनको भूला नहीं। I want to tell you, God will never forget you. God remembers your every tear. Yes, it's a wish for every woman that they have a child. Elizabeth was broken. Zechariah had been praying, preaching, going out, telling the people about the love of God, the mercy of God, even praying for those who may be sick, and yet his prayer was not answered. Delay doesn't mean that God has forgotten you. God never forgets. परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। आपके हर एक आंखों के आंसू वो परमेश्वर के सामने है। आज नहीं, कल होगा। जो माँ अपने बेटी के लिए दुआ करता है, जो अपने बेटा के लिए दुआ करता है कि हे खुदा, इनको तेरे पास आ जाए, तेरे पास आ जाए, हे परमेश्वर, इनको सल्वेशन मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। जब तू ऐसे करके दुआ करता है, परमेश्वर तुम्हारी दुआ को सुन लेता है। लेकिन आपके समय में शायद आप देख नहीं सकेगा, लेकिन एक दिन वो जरूर बचेगा और परमेश्वर के राज में जाएगा। The tears you shed, and here day and night, when they were young,
They were praying, Lord, bless us with a child. No child. But one day when he was very old, it was a task for him to go into the temple and light the incense. The angel of the Lord appeared to him with a message, and message was this: that Zacharias, your wife will conceive and you will have a baby. Hey, what you talking about? I'm old, she is old, we are not of that age to have a child. When the same message came to Blessed Mary, Mother of Jesus, what did she say? Lord, let your will be done. Lord, let your will be done. And the Bible says nothing is impossible with God. कोई भी चीज मुश्किल नहीं है परमेश्वर से. परमेश्वर परमेश्वर है. God is God. God is God. और ज़करिया परमेश्वर के वचन को नहीं मानने के कारण, यानी डाउट करने के कारण, परमेश्वर ने कहा, जिब्राइल एंजल आया और कहा कि मैं स्वर्ग में रहता हूँ, परमेश्वर के सामने रहता हूँ, और प्रभु ने मुझे भेजा आज कि मैं फरिश्ता के रूप में तेरे पास आऊं और ये संदेश दूं, ये न्यूज़ दूं, ये परमेश्वर के ओर से है. फिर भी ज़करिया जो बूढ़ा था वो डाउट किया. डाउट टू कन्फेशन में लाता हूं कि जब डाउट किया तब फरिश्ता क्या बोलता है, तो आज से जब तक बेबी नहीं होगा तब तक तो गूंगा रहेगा. And all that period, जैसे वो मंदिर से बाहर निकले तो लोग अघोर रहे थे कि क्या हुआ. वो ये जान गए थे कि इसको कोई दर्शन मिला होगा, परमेश्वर से कोई दर्शन इसको मिला होगा, इसी कारण इतना देर कर दिया. जब वो बाहर आए तो बोल नहीं सका, साइन लैंग्वेज करता था. साइन लैंग्वेज था. और जब बेबी हो गया 8 days में उसका खतना होता है, उसके बाद जब नाम रखने को आया तो जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके प्रेमी थे, सब ने कहा कि ये बेटा का नाम ज़करिया रखा जाए. लेकिन प्रभु ने, यानी फरिश्ता ने ज़करिया को बता दिया कि जो बच्चा होगा उसका नाम यूहन्ना रखना है, जॉन. और जब लोगों ने कहा कि नहीं, देख इसका नाम ज़करिया रखना है क्योंकि अपना फैमिली नेम लेकर चलेगा. कभी कभी आप लोग सुना होगा, जब बच्चे होते हैं तो चाहते हैं कि उसका फैमिली नेम ले, फैमिली नेम ले. You want your children to carry on your family name, like Pastor Matthew. His father's name is his name. तो सब चाहते हैं कि वो नाम रहे. और बहुत जन कहते हैं कि जूनियर मैथ्यू है या जूनियर अविनेश है, तो जूनियर बोलते कि उसका नाम चलते रहेगा. लेकिन एलिजाबेथ क्या कहती है कि नहीं, उसका नाम जॉन रखा है. तो लोग कहते हैं कि पूछ ले उसके बाप से, तो बाप तो बोल नहीं सकता, ज़करिया बोल नहीं सकता. तो ज़करिया ने कहा कि कुछ लेकर आए, मैं लिखूंगा. और वो लिखा उसका नाम जॉन. और जब वो लिख कर दिया, उसी समय उसका मुंह खुल गया. उसी समय उसका मुंह खुला जब उसने लिख कर दिया. Then he believed that what the angel says is true. No more doubting. Yes, he is from the Lord. कि वो परमेश्वर के ओर से है, वो परमेश्वर
के ओर से है। और जो कुछ परमेश्वर ने बोला था वो पूरा होता है। God promised to bless them. If God promises, He will fulfill. No matter what the circumstances are or in what situation you are, यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ वादा किया है, कुछ बोला है, परमेश्वर पूरा करेगा। हम इंसान कभी कभी अपने वादाओं को रखता नहीं है। आज कितना मैरिजेस टूट गया, वेदी में आकर वे लोग कॉन्फेस किए और फिर एक दूसरा से वादा किया कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। कल रात को प्राइम मिनिस्टर ने शादी किया और चुपके से किया, छोटे से किया, और वो कहते हैं कि जिंदगी भर ये शादी रहेगा। एक शादी तो टूट गया। One wedding finish. People promise, but they don't keep promise. And Prime Minister got married last night, and he said he is going to live with her all the days of his life. I don't know about it because one already gone. This is the second one. But God's promises are A and Amen. When God said He is going to do something, He is going to do it. Hallelujah. When He said He is going to destroy this earth, one day He is going to destroy this earth. And when He promised that He is coming back, He is coming back. Whether you are ready or you are not ready. That's why earlier I said you must be Christian every day, not clock in and clock off. Sunday morning clock in, Sunday evening clock off, and Monday to Saturday be a full-time Christian, no part-time Christian. Bible says that nothing is impossible with God. In verses 36 to 37 in Luke's Gospel we read that nothing is impossible with God. Don't let your prayers or your dreams go dry. Don't lose your dream. What you have prayed for, if God has promised that, it will come to pass. O hoga. Don't let your dream die. When we wanted to, I know Pastor Matthew and Aman used to go to city, distribute the food there. And a lot of you, Ezekiel and family were going. Used to go there. Then I requested them, why don't we do something for our area? Why don't we do something in Fairfield? And Avinash volunteered that we will do it. But I told him one thing, don't come to me for finance, because silver and gold have I none. I give you blessing in the name of Jesus, go and He will provide. He kept that dream, and today we get abundance of food. We don't know from where it comes, but it comes. Avinash shared with some pastor, and the pastor said, how are you going to do it? From where food will come? He also said, I haven't got anything. We start with nothing. But today, it's in abundance. Don't let your dream die. जो कुछ तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, उसको बुझने ना देना। परमेश्वर ने जो कुछ कहा दिया, उसको पूरा करेगा। When these people want to do ministry, I just tell them, don't depend on anyone. To Aman, how many times I told him, Aman, don't look to people. Just keep looking to God. And in God's time, everything will come to pass. Then you'll come and stand here like me and you'll say, yes, I testify, the Lord has been gracious to us. Amen? Imagine the church started with 3 people. Did I lose my vision? Because people didn't ask me to
open the church. God put it in my heart, and I had been doing ministry for so long, and God has blessed. Before, my prayer was this: Lord, before I leave this planet Earth, before you take me away, I want that this place to be full of your people. And it's fulfilling. Having said that, let me tell you, I'm not going now. I am going nowhere. Don't let your dreams go dry. If God has spoken to you to do some kind of ministry, go ahead and do it. Don't depend on people. Even don't depend on the pastor. Depend on the Lord Jesus Christ. Pastor is here just to guide you, to advise you, and you have to do the rest. Things are happening. Even in the evangelism, I think this week you will have a lot of people. Youth are joining them too. Last time the Sunday school kids joined them. Youths are joining them. So where there is a vision, there is a way. Where there is a vision, there is a way. Because it's not you are doing on your accord, but you depend on the Holy Spirit. God will do everything. Zechariah laughed and said, how can this be? No, that you are going to be dumb. I'm going to discipline you. God didn't cast him away from his presence because he was a believer. He was a devout believer. He was a righteous man. But God has to do something in his life. And sometimes when you bring doubt, then you go through hard time till that answer comes. आप भी जब संदेह करते हो और संदेह करने के कारण तुम्हारा जो आंसर है वो डिले होता है और तू मुसीबत से जाओगे, कोई ना कोई चीज तुम्हारे जीवन में होगा तो कहेगा कि ये क्यों होता है। परमेश्वर जब कहा दिया वो करेगा, उसका संदेह नहीं करो, संदेह ना करो। इलाइजा जेम्स 5:18 में कहता है, इलाइजा prayed again and again. You pray again and again, it will come to pass. Same prayer. इलाइजा का सेम प्रेयर था और उसका प्रेयर क्या था? हे प्रभु बारिश कर, ये भूमि सूखा पड़ा हुआ है, 3 साल से सूखा पड़ा हुआ है, हे प्रभु बारिश, Lord send the rain. He opened his eyes, no rain. Second time he sent his servant outside and said, look, is it raining? No. But Bible tells me he prayed again and again. He prayed again and again. And what happened? Again and again, the heavens opened and rain fall down. If you pray for something, pray again and again with thanksgiving. Pray again and again with thanksgiving. प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगा रहो, प्रार्थना में लगा रहो, प्रार्थना से हटो नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो कहा है उसको पूरा करेगा। Keep your faith, you will see the miracle of God. In John 11, when Mary and Martha, brother Lazarus, died, they lost their faith. My brother is finished, gone, finished, everything finished. Our world is finished. Our world is finished. Finished, my brother died. And
we won't see him anymore. But when Jesus came, Jesus said, keep your faith. Believe. विश्वास करो, संदेह ना करो, मुर्दा भी जी सकता है। वो कहता है हाँ प्रभु पुनरुत्थान के दिन, वो कहता है यदि आप विश्वास करोगे तेरा भाई अभी जिंदा हो जाएगा। कीप योर फेथ, अपना विश्वास को रखो, कायम रखो, जानो कि हमारा परमेश्वर मरा चीजों को जिंदा करता है। तुम्हारे मरा स्वप्न को परमेश्वर जिंदा कर सकता है। Because when God is with you, nothing is impossible. And let everything be done according to God's will. Sometime there will be delay. Many times it will be delay. You have to wait upon the Lord. And those who wait upon the Lord, what happens? They receive power. And they soar like eagle. उकाब की तरह हो जाता है, सामर्थ आता है जब हम परमेश्वर में अगोरते हैं, धीरज रखते हैं। परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। परमेश्वर जो कहा वो करेगा। आमीन, वो होगा। And that's what the Lord said to Mary and Martha. Keep your faith, you will see the glory of God. परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास कायम रख, तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। God promised to children of Israel that you will be a great nation. They were slaves in Egypt. They were slaves in Egypt. इज़राइल को परमेश्वर ने वादा किया कि I'll make you into a great nation. मैं बहुत ऐसा नेशन को बनाऊंगा, दुनिया के सभी लोग आपको देखेगा और जानेगा कि तू ग्रेट नेशन है। कई बार एरब आज तक भी उनको समाप्त करना चाहता है, लेकिन समाप्त नहीं करने पाता है, क्योंकि परमेश्वर की वादा उनमें है। Amen. The promise of God is upon the children of Israel, and even today, nobody can wipe them out. They have been trying for years and years, from centuries to centuries, they want to wipe out them. But nobody can wipe them out because they are the promised children of God. And you are the promised children of God. Amen. हम सब promised children of God. We are spiritual Israelites. We are adopted children to Abraham. वो वादा हमारे ऊपर भी है। Bible says, no weapon which forms against you can prosper. कोई भी ऐसा हथियार जो आपके आगे खड़ा होता है, वो कभी जीत नहीं पाएगा। जैसे आज हम लोग देखते हैं स्वाभाविक रूप से कि इज़राइल को कोई हराने नहीं पाता, वो अकेले खड़ा है। आज यूनाइटेड नेशन भी फिलिस्तीनों के साथ है। All the Arab world is with them. Many powerful nations are with them. But they see something in Israel. And they cannot go and conquer it. And the devil sees something in you. Devil cannot harm you. शैतान आपको हमला नहीं करने पाएगा। बाहर से सताएगा, बाहर से गरजेगा, तुझे डराएगा, लेकिन डरना नहीं, खड़े रहना और यही कहना कि जब प्रभु हमारे साथ है, हम सेनाओं से भी बढ़कर रहे। Amen. Hallelujah. We are more than conquerors. We are more than any kind of army, because the Lord is with me. The Lord is with me. Impossible to possible. Zacharias, listen. It's the Lord who is speaking to you. You are going to have a child. Nothing can stop you. When I have promised, I am going to do it for you. What does Zechariah mean? Anyone knows what the meaning of Zechariah? Zechariah means
Lord remembers. परमेश्वर याद करता है. एलिजबेथ का मतलब, what is एलिजबेथ? It means the oath of God, और परमेश्वर की शपथ, oath of God. And John, it means the favor of God or grace of God. Zechariah means the Lord remembers, and Lord remembered Zechariah. Hallelujah. परमेश्वर ने ज़करिया को भूला नहीं. परमेश्वर उसके नाम से उसको जानता था. आज मैं इस गिरजाघर में आप लोगों से हर समय मिलता हूं. शायद मैं सबका नाम नहीं जानता हूं. मैं सबका नाम शायद नहीं जानता. जब नौजवान मिलते हैं उनको बेटा बेटी बोल देते हैं. बच्चे मिलते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह मैं देखता हूँ. बूढ़े मिलते हैं उनको अंकल आंटी से बोलो. कभी मैं कल नाम नहीं लेता हूँ. शायद मैं आपको नाम से नहीं जानता हूँ, लेकिन लिंगम, द लॉर्ड नोस यू बाय नेम. पास्टर क्रिस, द लॉर्ड नोस यू बाय नेम. Ezekiel, God knows you by name. He knows each one of us by name. हम एक एक को वो नाम से जानता है. हमारा नाम उसके हाथों में लिखा होगा. वो देख लेता है कि हेरी चर्च में बैठा हुआ है. He knows you by name. So God knew Zechariah, and God will always remember you and me. Elizabeth means the oath of God, कि परमेश्वर ने शपथ खाया. And क्या शपथ था उसका? I am going to open your womb and you are going to conceive. ये परमेश्वर की वादा है. जैसे हर एक बेटी चाहती है या बहन चाहती है कि उनके पास बच्चा हो, और परमेश्वर इसकी पीड़ा को जाना. ज़करिया की पीड़ा को जाना, एलिजबेथ की पीड़ा को जाना, और एलिजबेथ से भी यही शपथ था, बच्चा देगा, वो देगा. और फिर हम देखते हैं उसका बेटा तो जॉन हुआ. उसका मतलब होता है फेवर ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का अनुग्रह इस पर पड़ा. बुढ़ापी का बेटा, बुढ़ापी का बच्चा, परमेश्वर की फेवर इस पर आया. जैसे आइजक के ऊपर आया, द फेवर ऑफ गॉड केम ऑन आइजक. अब्राहम and Sarah, very old, but God never forgets. What He promises, He fulfills. जो कुछ वो वादा करता है वो पूरा करता है. And I know that God's favor is upon you and upon me. His grace is upon you and me. And that's why we can boldly say that we are saved by the love and grace of our Lord Jesus Christ. Amen? We can boldly say. अभी 2 हफ्ते हुए फ्यूनरल किया, और उनके सब परिवार मसीह में नहीं है. तो एक भाई ने मुझसे कहने लगा कि हाँ 2 दिन का जिंदगी है, कल हम लोग और कुछ में बदल जाएंगे ना. तो नहीं जानते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन आप और मैं जानता हूं ये श्वास जब निकलेगा परमेश्वर के राज में जाएगा. एक दुनिया में घूमेगा नहीं, एक चिड़िया बनकर नहीं घूमेगा, एक चूंटी बनकर नहीं घूमेगा, क्योंकि तू परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, और प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए दुनिया में आया, और जितने लोग उसको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया वो परमेश्वर के राज में जाएगा, वो परमेश्वर के संतान हो जाता. You and me have been purchased by the blood of Jesus Christ. We are not going to incarnate in any other being. No. Because other being, God said, let there be fly, there was fly.
Let there be birds, there were birds. Let there be bullocks, there were bullocks. Let there be cows, a lot of cows in India. वो सब हुआ, लेकिन मनुष्य में वो अपना जीवन का श्वास होगा. It belongs to God and it goes back to God. There are only two stations. One is called hell and one is called heaven. कहाँ पर तुम जाओगे? If you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, I give you 100% that you will make it to heaven. But if you are doubting, you will be left behind. संदेह ना करो. यीशु मरा, जिंदा हुआ, स्वर्ग को गया, वो वापस लौट कर आता है, हम सबको लेकर जाएगा. विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास से अटो नहीं, विश्वास में लगा रहो, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा. जब हम विश्वास में लगे रहते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. यानी जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है, if we are believer only Sunday morning and Sunday evening, open and click clock on and clock out, so यदि जीसस आएगा मंडे और सैटरडे के बीच में, तुम नहीं जाओगे, यहीं रह जाओगे. Be Christian and be believer every day. While you are driving, sing praises to the Lord. While you are working in your mind, you sing praises to the Lord. Wherever you are, sing praises to the Lord. Give Him thanks always, because He is with you. He is not far away from you. He is with you. Blessing is coming. Be committed. Serve the Lord wholeheartedly. Isaiah 41:13 says, "Do not fear. I will hold you. I will hold your hand." When you feel weak, look to Him. He will hold your hand. I know if I call you here, many will testify what the Lord has done in your life. When you felt there is no way, Jesus came and opened the way for you. He is always there. When God has done something for somebody, surely He will do it for you. Keep your faith. Church, God has brought you thus far. God is not going to leave you halfway. He will lead you all the way. Amen. परमेश्वर ने यहाँ तक हमको लेकर आया, क्या हमको भूलने के लिए? नहीं. हमें दुनियादारी से निकाल कर परमेश्वर यहाँ तक लाया है. हमें गूंगे मूर्तों से बचाकर हमको सही राह को दिखाया है. क्या तू सोचता परमेश्वर हमको हाफ में छोड़कर चला जाए, कि आप वो तकलीफ में रहेगा, उसी मुसीबत में? नहीं. परमेश्वर तुझे पुकारा है, वो वादा किया है कि तू मेरे संतान हो और मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा. वो हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा. Nothing can save us. Only the grace of Lord Jesus Christ can save us. Day before yesterday, we were in hospital. And I saw so many people coming, suffering. उनका pain, उनका तकलीफ जो है, educated and uneducated, all were treated equally. And nobody could take away their pain. They bore their pain themselves. आपका पीड़ा कोई नहीं उठाने पाया. Shada was sick. I stood with her. Those who will say, you go and eat. No, I felt for her. But I couldn't take her pain. उसका जो पीड़ा है मैं उसको नहीं ले सका. So many of you ran and you wanted to come and sit with us. But I said no. Because none of us can take away that pain. That pain bearer is Jesus Christ. Amen. वो पीड़ा यीशु मसीह उठाएगा. क्योंकि क्रूस पर उसने आपका पीड़ा और मेरा पीड़ा को ले लिया. And He knows what we go through. वो तुमको उतना सफरिंग नहीं देगा जो आप सह नहीं सकोगे. आप बीमार होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ऐसा बीमारी परमेश्वर आप में रख देगा कि आप सहने नहीं पाओगे.
आप सह लोगे, और जब सहने लायक नहीं है, यीशु खुद आएगा और आपको उठा लेगा, आपको पीड़ा में नहीं देखेगा। He is with us all the time. Keep your faith. Don't let your faith die. Give thanks to the Lord always. Always give thanks. He is there to help us. When there was a storm in the sea, and the disciples were in that small boat, right? They were crying out, we are perishing, we are perishing. कि हम लोग अब समाप्त हो जाएंगे। इतना भारी आंधी आया। जब यीशु उनके साथ था, यीशु ने जाग उठा और कहा, आंधी थम जा। आंधी थम गया। आज आप शायद कोई आंधी में चल रहा है, कोई तूफान आपके जीवन में आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके किश्ती में, यानी आपके छोटे बोट में, आपके जीवन में यीशु बैठा हुआ है, और कोई भी तूफान आपको गिराने नहीं पाएगा। जब यीशु हमारे साथ है तो हम सब कुछ सह देंगे। No matter what comes in our life, if Jesus is by our side, we will be more than conquerors. As Mary said, Lord, let your will be done. As you say, don't doubt in God's promise. Giving thanks always, Ephesians 5:26. In little thing or big thing. If you want to see a breakthrough in your life, you want to see blessing in your life, आप यदि अपने जीवन में आशीष देखना चाहता है, एक काम करो, परमेश्वर को दुख में और आनंदित में धन्यवाद दो। If you want to see blessing in your life, जब तकलीफ आता है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाने दो। घर में सब्जी बनाए, थैंक यू जीसस। घर में परोठा बनाए, थैंक यू जीसस। घर में बिरयानी बनाए, थैंक यू जीसस। ये नहीं जाकर वाइफ से कंप्लेन करो, ये तो मुझसे नहीं होगा। Whatever the Lord has given you, be grateful, then He will give you big things. Yeah. Don't complain. Sometimes we don't receive blessing because we complain. Too much complain. मसीह लोग बहुत कंप्लेन करता है कि हम मंगता रहा, वो साड़ी ले, लेकिन तुम ले दे नहीं पाया। अरे जो साड़ी आपके पास है वही पहनो, परमेश्वर तुम्हें 10 और दे देगा। Don't ask your husband. Pray and ask the Lord. Nothing is impossible with you. Speak to my husband. Because Lingam always says, I can't afford. Lord, speak to Lingam. अनिता का प्रेयर ऐसा होना चाहिए। आप जानते हैं दोनों हमारे ऊपर नहीं गुस्सा था। Hallelujah. It will come to pass. But be thankful for whatever you have. I remember when I had only couple of pair of clothes. I didn't complain. I thank God. वो कपड़े पहन कर जाए, फीजी के रास्ता में बहुत डस्टी है, अभी तो ठीक हो गया। और हम लोग गांव जाते थे, पैदल जाते थे, गंदा हो जाता था। शाम को उसको धोकर सुखाकर दूसरे दिन पहन लेते थे, और एक था वो संडे पहनने का। क्या मैं कंप्लेन किया बोर्ड से? नहीं। मैं धन्यवाद करके परमेश्वर से कहा, प्रभु जो आपकी मर्जी हुई पूरा हो। और अभी इतना ज्यादा हो गया है कि उसको निकालना चाहता हूं, मैं नहीं निकालना चाहता हूं, कोई और है निकालने वाला, और लेकर देते रहती है। अपने लिए कुछ माना करता है कि चले मुझे कुछ लेना है तो मुझे, but what I am trying to say, God has not forgotten me. I've been faithful there when I had nothing. Sometime
only biscuit and tea. सूखा रोटी, सब्जी नहीं. Did I complain? No. That's why I'm standing here today. And I am of age. I don't complain. I only say, thank you, Lord, that you have brought me thus far. And you are going to carry me through. I know that heaven is for me. I am fully convinced. Whether you are ready or not ready, I am ready. And I can say with joy, I know my Redeemer liveth. कि मेरा परमेश्वर जीवित है, उद्धार करता परमेश्वर है और हमें पार ले जाएगा. Never doubt in God's promise. And as I have said, always offer your prayers with thanksgiving. धन्यवाद के साथ. धन्यवाद. Don't forget God. And don't forget His benefits. If you're going through hard time, क्या भी परेशानी से आप जाते हो, कभी complain नहीं करो. Because God knows everything. I don't know anything about you. God knows everything about you. God knows everything about me. Maybe you see me as a righteous, but only God knows I am righteous or I am not righteous. मैं नकड़ा दिखा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर दिल देखता है. आप लोग हमारा नकड़ा देख सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा दिल देखता है. किस तरह से हम पहना, किस तरह से हम दिखाते हैं, सब फैशन हमारा जो है, हम लोगों को फैशन दिखा सकता है, लेकिन गॉड हमारे अंदर देखता है. इसी कारण कहता है कि वो दिन आएगा, मैं कहूँगा मैं तुझे नहीं जानता. Because the heart was not right. Fashion was good, but the heart was not right. आज लोग एक दूसरा को कैसे वैल्यू करता है देखकर, ओ ये इतने बड़े काम करते हैं, इसके पास इतना पैसा है, चलिए उसके साथ दोस्ती करने के लिए. और ये तो लेबर है, यहाँ बैठा गरीब है, तो पीछे उठ कर चला जाए. परमेश्वर नहीं से परमेश्वर को सबको एक बराबरी देखता है. इसी कारण यीशु उन गरीब लोगों में जाता था. Your God is faithful God. Save God wholeheartedly. Don't doubt God's promise. He is always with you. And God will do things in His timing. In verse 57, when God's time arrived, परमेश्वर जब समय आया, तो परमेश्वर वो बच्चा को दिया. समय के मुताबिक सब कुछ होता है. Learn to trust God. Learn to trust God. हम लोग सब कुछ सीखे परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए. बाइबल कहता है पहला कोरिन्थियन 5 और 7 में कि विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा. देख कर नहीं, लेकिन विश्वास से चलना है. We walk by faith and not by sight. यदि तू कहता है कि जब हम देखेंगे तब हम प्रभु को अपनाएंगे, प्रभु के साथ चलेगा, ऐसे नहीं होता. God's ways are not our ways and God's thoughts are not our thoughts. परमेश्वर का विचार और हमारे विचार में अंतर है. परमेश्वर की मार्ग और हमारे मार्ग में अंतर है. वो हमें सही मार्ग में ले जाने के लिए दुनिया में आया कि हम उसके मार्ग पर चल सके, सही मार्ग पर. और always you must know that He is able to carry you through. What is faith? विश्वास है क्या? Hebrews chapter 11 verse 1. Hebrews chapter 11 verse 1, इसको खोल ले और इसको पढ़ ले कि विश्वास है क्या. What is faith? Can anyone tell me? अब तो बाइबल रेफरेंस भी दे दिया, आप पढ़ भी सकता. Yes.
सो विश्वास अनदेखी चीजों का कॉन्फिडेंस है, अनदेखी। विश्वास वो नहीं है कि जो देखा गया, विश्वास वो है जिसमें हमारी आशा है कि मैं पूरा विश्वास करता हूं, डॉक्टर ने तुझे कहा ये बीमारी है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यीशु तू मुझे चंगा कर देगा और वो चंगा हो जाएगा। और फिर तू गया डॉक्टर के पास, दूसरा दिन डॉक्टर बोले स्टिल इज देयर, वो बोलते रहे कि स्टिल इज देयर, बिकॉज़ गॉड्स टाइमिंग एंड डॉक्टर्स टाइमिंग इज डिफरेंट। He said, I'm going to open the way for you, he is going to open the way for you। ना? तो परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करेगा। And praise God always. And also here we see about the prophecy. I want to finish it. कि जब बेटा हुआ, इतने बुढ़ापी का बेटा, उसको उसने आशीष दिया, उसके ऊपर प्रोफेसाई किया कि तू एक परमेश्वर का भक्त बनेगा और तेरे द्वारा बहुत से इजरायली लोग उद्धार पाएगा। He spoke good things. You always speak good things about your children and they will be good. अपने बच्चों को शराब नहीं दे, आशीष दे। चाहे बच्चा कैसा भी बिगड़ा हो, आशीष दे। Speak good thing on your children. Prophesy on them. Because you carry Holy Spirit with you. And Holy Spirit will utter the words. When you are faithful, यदि आप धर्मी हो, आपकी धार्मिकता के कारण परमेश्वर की आत्मा जो तुझ में है वो प्रोफेसाई करेगा बच्चों के लिए। और क्या प्रोफेसी? गुड थिंग्स, गुड थिंग्स। थिंक गुड थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड, डोंट थिंक बैड थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड। कोई बताता तुम्हारा बच्चा ऐसा है वैसा है, यू जस्ट प्रे and commit them to the Lord and say, Lord, I pray for my children. Let your blessing be upon them. जब बच्चा हुआ, यही बात ज़करिया ने किया। When the child born, his mouth opened, and he said, put his name John. ज़करिया ने कहा, मेरा नाम नहीं, जो नाम परमेश्वर ने दिया वो नाम मैं रखना चाहता हूं। The favor of God, the favor which Lord has bestowed in my life. This is the favor. This is the favor. And what favor we have got today? The name of Jesus. When we have got Jesus, we have got favor of God. Have you got Jesus with you? क्या यीशु आपके जीवन में है? When you go through difficult time, do what Zechariah did. Confess the promise of God upon your life. वो भविष्यवाणी तो अपने जीवन के लिए कर कि हे परमेश्वर, मैं आशीष का कारण बनूं, मेरे जीवन में आशीष रहे। हे परमेश्वर, मेरा जीवन दुनियादारी की नहीं, मेरा जीवन आपकी नहीं रहे, यीशु की नहीं रहे। Claim yourself. No matter what people say about you, but you confess good things about your life, and good things will happen in your life. यदि आपको किसी ने बोलकर निराश कर दिया है, उसकी बात नहीं सुनो, लेकिन दुआ करो कि हे प्रभु, तूने मुझे चुन लिया है, तेरी आशीष मेरे जीवन में। I am a forgiven person. You died for me. You paid the price for me. Lord, your favor is upon me. God's favor is upon each one of us. God can do anything. Barren will be fruitful as Anna was fruitful. Anna, again and again, he went to the temple
and she was praying. Samuel's mother, and she was barren also, but she prayed again and again as Elijah prayed again and again. And I believe Zechariah and Elizabeth must have prayed again and again. And the Lord is not forgotten. Lord opened heaven's door and blessed these people. In your dry and thirsty life, God is going to rain. God will send rain. You won't live dry and thirsty. He will come to you. When Elijah was hungry, God fed him. God will take care of you. Your impossibilities will be made possible. Yes, we will be celebrating Christmas. Think of this great miracle, what God has done in life of Zechariah and Elizabeth. God will do in your life. But keep faith. Temptation will come. But you can overcome that temptation as Abraham did. And when God asked him, your only son, go and sacrifice. The son said, Father, we have got everything, but where is the lamb to sacrifice? And what did Abraham say? Son, the Lord will provide. If you are going through anything, believe Lord is going to provide. If one door closes, God will open another door. So many of you young people came and prayed, Pastor, I've lost my job, there is no job. I say, keep your faith, and Lord will open the door, and they can come and testify that what the Lord has done in their life. It's not me, it's the Lord who is doing great work in your life because you are trusting Him. तू विश्वास करता है, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, तू विश्वास करता है, तू अपना विश्वास को कायम रखा और तुम्हारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर मरा हुआ चीज को जिंदा कर देगा। जहां पर मेमना नहीं था, लेकिन अब्राहम का यह विश्वास था कि परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, वो देगा और वो देगा। जैसे यहाँ से निकल कर जाते हो, आप ये वचन को लेकर जाओ कि God is my provider. He is going to provide. God bless us all. Let's all stand. Hallelujah. Praise God. हम सब खड़े हो जाए इसमें. Praise the Lord. Pastor Grace, you just pray and conclude it. Hallelujah. Thank you, Pastor. Let us all pray. Hallelujah. God, our Heavenly Father, we thank you for this day. We say with the psalmist, this is the day the Lord has made. We will rejoice and we will be glad in it. We thank you, O God, for this day. We thank you for the message. We bless you, O God, for the life of your servant, our dear Pastor John. We thank you for the anointing. We pray, O God, that your word will fall forth in the hearts and lives of men and women present here today. They will say, like the psalmist, thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Thank you, Father, that you are the Lord God Almighty. You are able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. We thank you, O God, that we are approaching the Christmas season. May these words, O God, which we have heard this morning, may it find lodging places in hearts and lives of all those that are here present today. We thank you, O God, that you are our God. You are the Alpha, the Omega, the beginning and the end. We thank you, O God, that we commit our lives to you. We pray that you lead us and guide us, O God, in all things, O God. For it is no secret what God can do. What is done for others, He'll do it for you. With His arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. So bless us, O God, we pray, in Jesus' precious name. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and remain with us now and forevermore. And all God's people say, Amen.